Okay. Uh, Good afternoon, students. Then today we'll do the question answers of lesson 7, the moon. So starting में पेज नंबर 76 पे स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 76 ऑफ योर बुक लेसन 7 जो है द मून, पेज नंबर 76 पे आप अपनी बुक में देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट दिया हुआ है, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द हिंट गिवन। फर्स्ट है राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द हिंट्स गिवन। फर्स्ट है स्टूडेंट्स, फर्स्ट दिया है इट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन। इट डज नॉट हैव लाइट्स ऑफ इट्स ओन, जो इसमें से हिंट दे दिया उसने कि उसकी अपनी लाइट नहीं होती। क्या करते हैं कि तो इससे क्या आपको आंसर क्या आएगा, हम लिखेंगे मून। आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट इसमें? मून। जो आगे स्पेस दिया हुआ है, फिलअप्स दिया हुआ है, आप उसमें क्या लिखेंगे? मून लिख देंगे। फर्स्ट का आंसर क्या है? मून। नंबर 2, इट्स आउटर मोस्ट हार्ड लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट। आंसर क्या आएगा स्टूडेंट कि राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द हिंट गिवन। फर्स्ट है इट डज नॉट हैव लाइट्स ऑफ इट्स ओन। आंसर क्या है स्टूडेंट फर्स्ट का? द मून। आंसर क्या आएगा? द मून। सेकंड है इट्स आउटर मोस्ट हार्ड लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट। तो आंसर इसका क्रेटर्स। आंसर क्या आएगा? क्रेटर्स। और थर्ड है इट लुक्स स्मॉल ड्यू टू डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। आंसर इसका स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का? स्टार्स। क्या है आंसर इसका? स्टार्स। स्टार्स। फोर्थ है द ऑब्जेक्ट विच गिव्स आउट लाइट। इसके स्टूडेंट दो आंसर मैं बता रहा हूं, दोनों के दोनों ही करेक्ट माने जाते हैं। फर्स्ट है द ऑब्जेक्ट विच गिव्स आउट लाइट, उसको क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं स्टूडेंट। दोनों आंसर करेक्ट है। अगर आप लिख देते हैं सोर्स ऑफ लाइट, वो भी करेक्ट है। अब इफ यू आर राइटिंग द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, तो पेज नंबर 76 के हमने चारों क्वेश्चन के आंसर किए। फर्स्ट में आप फर्स्ट का मून और सेकंड का क्रेटर्स, थर्ड का स्टार्स और फोर्थ का ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट है स्टूडेंट पेज नंबर 79, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग है पेज नंबर 79 पे। फर्स्ट है जो कॉलम 1 में दिया हुआ है, नंबर 1 पे टाइड दिया हुआ है, नंबर 2 पे लूनर मंथ दिया है, नंबर 3 पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग दिया है, और नंबर 4 पे दिया हुआ है स्टूडेंट द फेसेस ऑफ मून। लेफ्ट हैंड साइड में तो दिया हुआ है, और राइट साइड में जो कॉलम 2 दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है अपोलो 11, नंबर 2 ब्राइट पोर्शंस ऑफ द मून, सी दिया है 29.5 डेज साइकिल, एंड डी दिया है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून। अभी हमको मैच करना है इसको स्टूडेंट, जो आपका पेज नंबर 79 का जो क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट टाइड में क्या आएगा? टाइड एज इट इज यू नो दैट इट इज अ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून। और नेक्स्ट है लूनर मंथ है स्टूडेंट, नंबर 2 पे लूनर मंथ दिया हुआ है। लूनर मंथ आपको ऑलरेडी मालूम है, इट इज ऑफ द 29.5 डेज साइकिल। 29.5 डेज का जो साइकिल है, सो उसको क्या है कि इट इज नोन एज द लूनर मंथ। नंबर 3 है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग है तो उसको क्या है, किससे मैच करें? दैट वाज अपोलो 11। और फेसेस ऑफ मून एज इट इज यू नो दैट स्टूडेंट्स ब्राइट पोर्शंस ऑफ द मून, द ब्राइट पोर्शंस ऑफ द मून called faces of the moon, called the faces of the moon। तो ये भी हो गए स्टूडेंट आपके पेज नंबर 79 के मैच दी फॉलोइंग भी हो गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 81। पेज नंबर 81 पे, पेज नंबर 81 पे दिया हुआ है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। पेज नंबर 81 पे फिलिंग द ब्लैंक्स।
क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग डैश एक्लिप्स द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सो स्टूडेंट आंसर क्या आएगा, ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स, ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स, जब सोलर एक्लिप्स लगता है उस समय सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। जब स्टूडेंट सोलर एक्लिप्स लगता है तो सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तो इसमें फर्स्ट में आएगा सोलर एक्लिप्स। नंबर 2, इन एक्लिप्स ऑफ द लूनर, आंसर आएगा लूनर, अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। तो लूनर में, लूनर जब एक्लिप्स लगता है स्टूडेंट, अर्थ बीच में आ जाती है, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है। नंबर 3, एन एक्लिप्स इज अ शैडो, एन एक्लिप्स थर्ड में क्या आएगा, शैडो। और फोर्थ में, सोलर एक्लिप्स टेक प्लेस ऑन अ, सोलर एक्लिप्स टेक प्लेस ऑन अ न्यू मून डे, solar eclipse take place on the new moon day। क्लियर है स्टूडेंट? तो आपके पेज नंबर 81 के भी क्वेश्चन हो गए। ब्लैक्स जो चारों दिए हुए थे फर्स्ट में रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट में आपका आएगा ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स द मून कम in eclipse of lunar the earth comes between the sun and the moon। थर्ड है an eclipse is a shadow, an eclipse is a shadow। और फोर्थ है solar eclipse take place on a new moon day। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 82। पेज नंबर 82 पे फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट, फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट उनको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। द मैन मेड सैटेलाइट दे आर आल्सो नोन एज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट इज अ स्पुतनिक 1। आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट है आपको नेम बताना है, फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट दैट इज अ स्पुतनिक 1। और नंबर 2, इंडियाज आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्टा, आर्यभट्टा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक यूज बताना है किसका, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। अ यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट वेदर फॉरकास्टिंग। मैंने 3, 4, 5 आपको यूजेस कराए थे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के, कोई भी आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको वेदर फोरकास्टिंग ही लिखना है, आप लिख सकते हैं एजुकेशनल पर्पसेस, नेविगेशनल पर्पसेस, अदर साइंटिफिक रिसर्च के बारे में, कम्युनिकेशन पर्पस के बारे में भी, कम्युनिकेशन पर्पस के बारे में भी, उसके लिए भी यूज होता है, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भी यूज होता है। और वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यूज में आते हैं। विद दिस योर क्वेश्चंस ऑफ 82 पेज आल्सो कंप्लीटेड। नाउ स्टूडेंट विल स्विच ऑन टू द बैक एक्सरसाइज व्हिच इज ऑन पेज नंबर 83। पेज नंबर 83 के करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके बाद में क्या है कि फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स। नाउ स्टूडेंट्स जल्दी से आप देखिए, फर्स्ट हम करेंगे बैक एक्सरसाइज करेंगे। बैक एक्सरसाइज में फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पेज नंबर 83। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट है अ सोलर एक्लिप्स अकर ओनली व्हेन, अ सोलर एक्लिप्स occurs only when, चार ऑप्शन में पढ़ रहा हूं, चार ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन। उसके बाद में दिया है द अर्थ इज बिटवीन द मून एंड द सन। फिर क्या दिया है, सी दिया है ऑप्शन, द सन इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज बिटवीन द अर्थ एंड द मून। आप और डी क्या दिया है, नन ऑफ द अबव। अभी देखिए क्या कि स्टूडेंट उसने पूछा है कि सोलर एक्लिप्स कब होता है, सोलर कब होता है, व्हेन द मून इज इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अर्थ और सन के बीच में, अर्थ और सन के बीच में जब मून आ जाता है
जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है तो हमारा सोलर एक्लिप्स होता है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या है, ए इज अ करेक्ट आंसर। ए हमारा क्या है, करेक्ट जो है ऑप्शन दिया है, द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन, दैट टाइम सोलर एक्लिप्स occurs. Question number 2, formation of shadow. Question number 2, formation of shadows depend on, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, किस किस चीज पे डिपेंड है। जो शेडो है, द सोर्स ऑफ लाइट, पहला है सोर्स ऑफ लाइट है। सेकंड है बी ऑप्शन दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट। और सी दिया है द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और डी दिया है ऑल द अबव। स्टूडेंट अगर देखते हैं जो तीनों इसमें लिखी हुई है तीनों बातें, पहला क्या है, सोर्स ऑफ लाइट पे भी डिपेंड होती है शेडो, उसके बाद में डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट और द सोर्स ऑफ लाइट, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है उस पर भी डिपेंड होता है, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड होती है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑल द अबव। सो योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज अ डी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या बन गया, डी। नोट करिएगा स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर, क्या क्या ऑप्शन दी हुई हैं, वेदर फोरकास्टिंग ए, बी दिया हुआ है कम्युनिकेशन पर्पसेस, और सी दिया हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल पर्पसेस, और डी दिया है ऑल द अबव। दोबारा से मैं पढ़ रहा हूं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर A, weather forecasting, B, communications purposes, and C, astronomical purposes, or D, all the above. So answer of this question is question number 2 is a all the above, D. इसका भी आंसर क्या है, D, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स ठीक है। थर्ड है artificial satellites are used for, artificial satellites are used for, आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज फॉर, क्या हो गया, देखिए स्टूडेंट, क्या आर्टिफिशियल सैटेलाइट दे आर यूज फॉर क्या है कि वेदर फोरकास्टिंग, सही है, कम्युनिकेशन पर्पसेस ये भी सही है, एस्ट्रोनॉमिकल पर्पसेस भी सही है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर क्या बनेगा, डी, ऑल दी अबव। तीनों करेक्ट है। फर्स्ट है वेदर फोरकास्टिंग के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर weather forecasting, B, it is a communication purposes, and C is a astronomical purposes, and D, all the above. So answer D is a correct. Now question number 4, first satellite to be launched by Russian scientist was, question दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, the first satellites to be launched by Russian scientist was, answer is the, क्या क्या है जो ऑप्शन दी हुई है, आंसर हमारा करेक्ट क्या है, स्पुतनिक 1, स्पुतनिक 1। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट है 5 में क्या है, नेक्स्ट 5 एक और दिया है, टाइड्स आर काज, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 84, पेज नंबर 84 पे ओपन करिए आप, पेज नंबर जो 84, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, मल्टीपल चॉइस, टाइड्स आर caused by, चार ऑप्शन दिया हुआ है, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, द स्पिनिंग ऑफ अर्थ, और सी दिया है रेवोल्यूशंस ऑफ अर्थ, और डी दिया बोथ ए एंड बी। सो स्टूडेंट्स आंसर, करेक्ट आंसर इसका क्या है, जो फर्स्ट है द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, और बी वाला दिया स्पिनिंग ऑफ अर्थ, दोनों आंसर करेक्ट हैं। सो आंसर हमारा क्या आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट है उसका, फिलिंग द ब्लैंक्स, पेज नंबर 84 पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ स्टूडेंट्स। अ लूनर एक्लिप्स, lunar eclipse occur when, lunar eclipse occur when the shadow of the, when the
shadow of the earth falls on the moon. So lunar eclipse में क्या है कि जब shadow of earth when falls on the moon, shadow of earth falls on the moon. So student, तो first में आएगा when the shadow of the earth falls on the moon. Number 2, tides occur about every 12 hours. About every 12 hour or so. 12 hour or so. Question number 3, a dash eclipse occur only on a new moon day. Solar eclipse. Answer क्या है? Solar eclipse. थर्ड का आंसर सोलर एक्लिप्स. फोर्थ में क्या है? Dash was the first Indian satellite launched in the 1975. Aryabhatta was the first Indian satellite launched in the 1975. Aryabhatta. Question number 4 का आंसर Aryabhatta. 5, a shadow is formed when the path of light is blocked by an opaque object. A shadow is formed when the path of light is blocked by an opaque object. इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपके जो फिलिंग द ब्लैंक्स है पेज नंबर 84 पे बी पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया. जल्दी से मैं उसको दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूं. उसके आंसर्स क्या क्या आएंगे? फर्स्ट है lunar eclipse occur when the shadow of the earth falls on the moon. Number 2, tides occur about every 12 hours. सेकंड में क्या आएगा? 12 hours. थर्ड है a solar eclipse occur only on the new moon day. और फोर्थ है Dash was the first Indian satellite launched in 1975. The answer is Aryabhatta. And 5 is a shadow is formed when the path of the light is blocked by an opaque object. स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि देखो opaque object क्या है? The object which does not allow the light to pass through. जिसमें से लाइट पास नहीं होती उसको क्या कह देते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट. और जिसमें से लाइट पास हो जाती है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट. और जिसमें से लाइट पार्शली पास होती है स्टूडेंट उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट. तो यहाँ पे क्या है कि जो ब्लॉक करता है उसको क्या कहेंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट. क्या कहेंगे? ओपेक. नाउ स्टूडेंट सी पार्ट करेंगे. राइट ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सी पार्ट का. द सरफेस ऑफ द मून इज रफ एंड अनइवन. जो मून का सरफेस है स्टूडेंट्स वो कैसा है? रफ है और अनइवन है. तो ये ट्रू है. ये क्या है? ट्रू. और सेकंड क्या है? द मून हैज. सेकंड क्या है? द मून हैज इट्स ओन लाइट. नहीं, मून की अपनी लाइट नहीं है. वो तो सन से लाइट लेकर रिफ्लेक्ट करता है, उसकी अपनी लाइट नहीं है. तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू फॉल्स में फॉल्स हो जाएगा. फर्स्ट वाले का ट्रू, सेकंड वाले का फॉल्स है. थर्ड क्या है? देन regolith is a mixture of fine dust and rocky debris produced by the meteor. That is the impact. Produced by the meteor impact. So now students, so answer इसका क्या है कि it is a answer of this. It is a जो है regolith is a mixture of fine dust, rocky debris. Fine dust, rocky debris. डेब्रिज क्या होता है? जो बच जाती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बोलते हैं डेब्रिज. कूड़ा कचरा मींस जो अनवांटेड वेस्ट है. डेब्रिज प्रोड्यूस बाय द मेटेयर्स इंपैक्ट. सो ये भी ट्रू है स्टूडेंट्स.
और फोर्थ है द मून कंप्लीट्स ऑल इट्स 8 फेसेस इन वन लूनर मंथ, इट इज ऑल्सो ट्रू। जो लूनर मंथ है उसमें अपने 8 फेसेस को कंप्लीट कर लेता है स्टूडेंट, मून के जो 8 फेसेस है उसको कंप्लीट कर लेता है लूनर मंथ में। और क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है आपका ट्रू फॉल्स में, सोलर एक्लिप्स अकर इन अ फुल मून डे, ये आंसर स्टूडेंट क्या है, फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स। सो इस प्रकार से स्टूडेंट आज हमने क्या क्या बैक एक्सरसाइज किया है। पहले तो सारे हमने जो क्वेश्चन आंसर्स किए हैं जो बुक के आपके सारे दिए हुए हैं, जहां से लेसन स्टार्ट होता है पेज नंबर 76 पे लेसन स्टार्ट हो रहा है, लेसन 7 मून, वहां के पेज नंबर 76 में जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है आपका, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग, ये मैंने आपको कराया है, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग मैंने कराया है आपको, वो चारों मैंने आपको आंसर बताए हैं। फर्स्ट का दोबारा से बता रहा हूं, इट डज नॉट हैव इट्स लाइट ऑफ इट्स ओन, फर्स्ट में क्या आएगा, मून, ठीक है, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, मून। और नंबर 2 है द इट्स आउटर मोस्ट हार्ड लेयर इज कॉल्ड, क्या आ जाएगा, क्रेटर्स, कॉल्ड क्रेटर्स। और उसमें क्या आएगा, थर्ड में इट लुक्स स्मॉल ड्यू टू द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम द अर्थ, क्या आ जाएगा, स्टार्स। और फोर्थ में द ऑब्जेक्ट विच गिव्स आउट लाइट, मैंने बताया स्टूडेंट इसके 2 आंसर, दोनों भी आप अगर मान लो में से कोई भी अगर दोनों करेक्ट, सोर्स ऑफ लाइट भी करेक्ट है और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट आ गया हमारे पास पेज नंबर 79 है, मैच दी फॉलोइंग जो हमने किया है। टाइड्स हैं, टाइड किसके कारण से होती है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून। और मैंने सेकंड आपको बताया है लूनर मंथ कितना होता है, 29.5 डेज साइकिल, 29.5 डेज साइकिल। देन नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 11, और फोर्थ में क्या दिया है, फेसेस ऑफ मून, द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून कॉल्ड फेसेस ऑफ मून। नेक्स्ट स्टूडेंट पेज नंबर 81, पेज नंबर 81 पे, ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। नेक्स्ट है एन एक्लिप्स ऑफ द लूनर, क्या आएगा, एन एक्लिप्स ऑफ द लूनर, द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। Okay, now third में an eclipse is a shadow, an eclipse is a shadow। fourth है solar eclipse take place on new moon day, on new moon day। next है पेज नंबर 82, फर्स्ट मैन-मेड सैटेलाइट, फर्स्ट मैन-मेड सैटेलाइट कौन सा है, फर्स्ट मैन-मेड सैटेलाइट स्टूडेंट्स, that is a Sputnik 1, Sputnik 1। India's artificial satellite, India's artificial satellite कौन सा है, आर्यभट्टा, आर्यभट्टा। a use of artificial satellite weather forecasting, weather forecasting। now students बैक एक्सरसाइज करते हैं जल्दी से, उसको भी रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस है, फर्स्ट दिया है solar eclipse occur only when the moon is between earth and the sun, करेक्ट है, फर्स्ट का ए करेक्ट है। सेकंड फॉर्मेशन ऑफ द शैडो डिपेंड्स ऑन, फोर ऑप्शन दिया है, a source of light, distance between the object and the source of light, और सी दिया है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, डी ऑल द अबव, करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। और थर्ड है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग भी दिया है, कम्युनिकेशन पर्पसेस भी दिया हुआ है स्टूडेंट, और आपके पास क्या दिया हुआ है, एस्ट्रोनॉमिकल पर्पसेस दिया है, और डी में दिया ऑल द अबव। सो करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड बाय द रशियन साइंटिस्ट, that was Sputnik 1, that was Sputnik 1। next students, tides are caused by gravitational pull of the moon
और स्पिनिंग ऑफ द अर्थ, दोनों करेक्ट हैं। तो आंसर इज अ डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फिलिंग द ब्लैंक्स हमने किया है। लूनर एक्लिप्स अकर व्हेन द शैडो ऑफ द अर्थ, व्हेन द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून। क्या? और टाइड्स अकर अबाउट एवरी 12 आवर्स, अबाउट एवरी 12 आवर्स के बाद जो टाइड्स आती हैं। टाइड्स मींस क्या कि द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द सी वाटर, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द सी वाटर। और क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, ए डैश एक्लिप्स अकर ओनली ऑन अ न्यू मून डे, सोलर एक्लिप्स अकर ओनली ऑन द न्यू मून डे। फोर्थ है, डैश was the first Indian satellite launched in 1975, that is the Aryabhatta, Aryabhatta. 5 a shadow is formed when the path of light is blocked by an opaque object, by an opaque object. True false में जो किया था हमने C5, the surface of the moon is, the surface of the moon is, the surface of the moon is rough uneven, ट्रू है। नंबर फॉल्स है। और थर्ड, रेगोलिथ इज अ मिक्सचर ऑफ द डस्ट एंड द रॉकी डेब्रिस प्रोड्यूस मेटेओर इम्पैक्ट, ये ट्रू है। फोर्थ, द मून कंप्लीट्स इट्स ऑल इट्स 8 फेसेस इन 1 लूनर मंथ, ये भी ट्रू है। और फिफ्थ है स्टूडेंट्स, द सोलर एक्लिप्स अकर ऑन फुल मून डे, ये फॉल्स है। न्यू मून डे को है, फुल मून डे इज false. Now with this students we have completed our back exercise, all the internal the questions which are given in your book, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी बुक के अंदर वो भी किया हमने और बैक एक्सरसाइज भी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट